जैसा कि हमने लास्ट क्लास तक डेटा टाइप की बात की थी और फंक्शन में हमने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल की भी बात कर ली थी। बट अभी वापस से हम डेटा टाइप वाले ही कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डेटा टाइप मतलब जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है। वेरिएबल का टाइप उसी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा जैसी वैल्यू वेरिएबल में है, बट आप टाइप देना क्या चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक पेज जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का वो डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट में बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम हम कह देते हैं कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जो आया वो भी एक ऑब्जेक्ट है, या और भी बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है उनसे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पे आगे ये एट्रीब्यूट उसके मेंबर काम में लेते हुए हम देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट होते क्या है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करने की जो बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले एकदम सिंपल मैनर में अगर हम बात करते हैं, एक एरे, होपफुली आप सबको पता होता है कि एरे क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप देख चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपने एरे का कॉन्सेप्ट सुना होगा। बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो है यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है मेमोरी एलोकेशन या होमोजेनियस, ऐसी कुछ बात करेगी। यहाँ वो नहीं कह रहे, यहाँ हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। वो है आपके पास एक एरे जो एक्चुअली में एक टाइप रखेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है एक कॉन्सेप्ट एरे का, कमेंट में हम यहाँ लिख रहे हैं एरे, बट ऑब्जेक्ट का ही डिस्कशन हम कर रहे हैं। और एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह ही अवेलेबल रहता है। हम अगर एग्जांपल के साथ इस चीज को डिस्कस करें, जैसे हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना चाहा, एरे कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो आराम से समझें। एरे का नाम दिया जैसे हमने ए नेम का एक एरे हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सी वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं। ऐसे वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं जैसे 34 दे दिया, 17 दे दिया, रैंडमली कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ए नेम का अभी डेटा स्टोरेज अवेलेबल हुआ, ए नेम का जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें हमने डेटा क्या क्या प्रोवाइड कर दिया, 34 अलग डेटा है, 17 अलग है, 90 अलग है, 56 अलग है। हमें जिस भी एलिमेंट को, जिस भी डेटा को काम में लेना है उसे हम काम में ले सकते हैं। ऐसे काम में लेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने अलर्ट किया, अलर्ट कर रहे हैं हम ए ऑफ, सपोज ए ऑफ 2 को। एक चीज समझना है, ए ऑफ 2 का मतलब क्या है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास एलिमेंट है उसका इंडेक्स होता है 0, जैसा आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा भी होगा होपफुली। सबसे पहला है ए ऑफ 0, ये है ए ऑफ 1, ये ए ऑफ 2, एंड नेक्स्ट है ए ऑफ 3। ए ऑफ 2 को अलर्ट किया है मतलब कौन सी वैल्यू आएगी हमारे सामने, ये 90 आ जाएगा। एक बार इस पेज को हम कर रहे हैं सेव, और अभी तक जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसे ब्राउजर पे चेक करते हैं। पेज को हमने ब्राउजर पे ओपन किया और हमारे पास जो अलर्ट आया उस अलर्ट में क्या आ रहा है, एरे के अंदर जो डेटा था इंडेक्स 2 पे। इंडेक्स का मतलब एक बार समझना, इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1, फिर 2। एक तरीके से ये वो तरीका है कि कितने एलिमेंट बाद। ए ऑफ 2 का मतलब है जैसे 2 एलिमेंट बाद, ए ऑफ 1 का मतलब है एक एलिमेंट बाद, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास अवेलेबल कॉन्सेप्ट जो है एरे का, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एरे का कॉन्सेप्ट भी एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर होता है। ओके, सबको आवाज आ रही है? ये जो हमने अभी एक एरे प्रोवाइड कर रखा है, ए नेम का एरे जिसमें ये वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी हैं, ये ए नेम के एरे का अगर हम टाइप चेक करें, टाइप चेक करने का वही तरीका, चाहे अलर्ट में चाहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, हमने प्रोवाइड कर दिया टाइप ऑफ ऑपरेटर।
जैसे प्लस माइनस होते हैं वैसे ही टाइप ऑफ है। टाइप ऑफ किस पे अप्लाई हो रहा है, जैसे ए पे, तो ए का टाइप बता देगा कि ए का क्या टाइप है, वो ये स्पेसिफाई कर देगा। सेव किया इस पेज को, इस पेज को कर रहे हैं हम ब्राउजर पे रिफ्रेश, क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, टाइप। तो जो हमारे पास एरे अवेलेबल होते हैं वो भी क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। और यही एक चीज और समझ के देखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट की हेल्प से अभी हमने जो राइट करवाया था वो ए ऑफ 2 तो राइट करवा लिया था, बट इनकेस अगर हम केवल ए को राइट करवाते, इस तरीके का हमने प्रोवाइड किया, सेव कर दिया है। इस पेज को अगर रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, अपनी सारी वैल्यूज ही हमारे सामने प्रोवाइड कर रहा है। ये पूरा एरे प्रिंट इस तरीके से किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली एरे वाला है तो इस तरीके से हमने इसे प्रिंट करवा दिया, ये सारे डेटा हमारे सामने अपीयर हो गए। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में सबसे पहले एरे। तो ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, और टाइप ऑफ से हम इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की अगर हमें बात करनी है तो बिल्कुल इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर ही रहे थे, ए ऑफ 2 जैसे दिया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रोवाइड कर दिया तो उस पेज पे ही लिखा हुआ आ जाएगा। अलर्ट करने पे पॉपअप में आ रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया तो यहीं पे वो वैल्यू कौन सी आ रही है, ए ऑफ 2। ये ए ऑफ 0 है, ये ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3। हम पहले डेटा टाइप समझ रहे हैं, इस पर ऑपरेशन तो बाद में और भी हो सकता है करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा था इस पर्टिकुलर के अंदर ए ऑफ 2 हमने दिया, उसका अगर टाइप चेक करते बाई चांस, टाइप ऑफ ए ऑफ 2 और टाइप ऑफ ए, ये दोनों चीज अगर हम चेक करते हैं, बीच में लाइन चेंज करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लाइन चेंज करने के लिए हमने br प्रोवाइड कर दिया, ब्रेक रो टैग प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ a ऑफ 2 वैल्यू है 90 और a वो पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से अगर हमने दिया तो a ऑफ 2 क्या है, वो तो है नंबर, लेकिन a पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका टाइप क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। ये जो हमारे पास अवेलेबल हुआ क्या चीज, ए जो है हमारे पास यहाँ पे वो है ऑब्जेक्ट, इसका टाइप जो है ए का टाइप वो है ऑब्जेक्ट। और ये एरे जरूरी नहीं है नंबर्स का ही हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एरे आप अलग अलग टाइप का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बी नेम का एरे प्रोवाइड करना चाहा, बी नेम का ये जो एरे प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें हमने क्या दे दिया, कुछ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर दी, जैसे ABCD XYZ PQRS। ये काम करते हैं थोड़ा मीनिंग देने के लिए इसे कलर दे देते हैं ना, रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, क्योंकि आप एरे दे रहे हैं तो किसी पर्पज से दे रहे होंगे। वैल्यू हमने दे दी, और जरूरी नहीं हर बार 4 वैल्यू ही होना, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तरीके से हमने प्रोवाइड किया। और इस बार अगर हम बी का टाइप चेक करें तो बी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है ऑब्जेक्ट। ए का टाइप आएगा ऑब्जेक्ट, सिमिलरली बी का टाइप भी आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेव किया, रिफ्रेश किया तो दोनों का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, ए का टाइप और बी का टाइप। हम यहीं पे अगर प्रिंट कर रहे होते सपोज बी ऑफ 2 का टाइप, तो पहले बी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है उसे अगर हम चेक कर लेते हैं एक बार। बी ऑफ 2 किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो बी ऑफ 0 है रेड, बी ऑफ 1 है ब्लू, बी ऑफ 2 है ग्रीन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा बी ऑफ 2 को अगर हम काम में ले रहे हैं कहीं पे तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें क्या है कंटेंट ग्रीन अवेलेबल। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे पहला ए वाला जो था वो तो ऑब्जेक्ट है, फिर हमने बी ऑफ 2 की वैल्यू प्रिंट किया और बी टाइप किस टाइप का है उसे टाइप ऑफ से चेक किया तो ग्रीन वैल्यू आ गई है। और वहीं अगर हम टाइप ऑफ से चेक कर रहे होते बी ऑफ 2 की वैल्यू किस टाइप की है,
तो इसे चेक करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा होता है वो होपफुली आप सबको आइडिया लग रहा है। इस बार ये रिजल्ट आ रहा है स्ट्रिंग। ए नेम के एरे पे ए ऑफ 2 का टाइप जब चेक कर रहे हैं तो उसमें थे ये नंबर्स। लाइन चेंज भी अगर कर देते हैं तो होपफुली आपको बेटर आइडिया लग रहा होगा। ये थे नंबर्स। ए ऑफ 2 जो है उसका टाइप क्या है, नंबर। ए का टाइप है ऑब्जेक्ट, बी ऑफ 2 है स्ट्रिंग, लेकिन बी का टाइप है ऑब्जेक्ट। बी कंप्लीट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी, ए नेम का जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वही बी आर, ये इस बार एच आर दे देते हैं। यहाँ पे हमने जैसे इस तरीके से प्रोवाइड किया, सिमिलरली होपफुली आप सबको ऑर्डर तो पता है। ए नेम का एरे जो प्रोवाइड किया, सबसे पहले टाइप किसका, ए ऑफ 2 का। आप चाहें तो ए ऑफ 2 की वैल्यू भी हम साथ में वही प्रिंट करते हुए रख सकते हैं। ए ऑफ 2 की वैल्यू है पहले, फिर है ए ऑफ 2 का टाइप, फिर टाइप है ए का और फिर है ए की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया, सबसे पहले बी ऑफ 2 की वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर बी ऑफ 2 का टाइप, फिर बी का टाइप और फिर बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमने ये दे दिया है, सेव किया, इसे किया हमने रिफ्रेश। तो सबसे पहले ए ऑफ 2 की वैल्यू तो है 90 और उसका टाइप है नंबर। कंप्लीट ए का टाइप है ऑब्जेक्ट और उसे जब प्रिंट कर रहे हैं तो वो अपनी सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो अवेलेबल है बी ऑफ 2 की वैल्यू ग्रीन, उसका टाइप है स्ट्रिंग। लेकिन कंप्लीट बी की अगर बात करें वो है ऑब्जेक्ट और उसमें वैल्यू क्या है, बी अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो कंप्लीटली अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रिंट कर दिया। होपफुली यहाँ तक की बात आप सबको आइडिया लगा होगा। यहीं पे एग्जांपल में हमने प्रोवाइड कर दिया अब सी नेम का भी एक डेटा, जहां पे हमने ऐसी रैंडमली कुछ चीज प्रोवाइड कर दी। वो क्या, कुछ स्ट्रिंग वाले एलिमेंट भी दे दिया और कुछ नंबर वाले एलिमेंट भी प्रोवाइड कर दिया। जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रिंग वाला दिया, इंडेक्स 0 वाला जो है वो स्ट्रिंग वाला है, इंडेक्स 1 वाला जो है वो नंबर वाला है। यहाँ पे हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो क्या प्रिंट कर रहे हैं वो समझना। हम यहाँ पे पहले सी ऑफ 1 की अगर बात करें, सी ऑफ 1 कौन सा है, ये 23 वाला। या एक काम करते हैं पहले 0 से ही अगर हम बात करें, सी ऑफ 0 है ये रेड वाला। सी ऑफ 0 के अगर टाइप की बात करें हम, तो सी ऑफ 0 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सी ऑफ 1 की अगर हम बात करें, सी ऑफ 1 है 23। सी ऑफ 1 के अगर हम टाइप की बात करें तो वो टाइप क्या है, नंबर। सी के टाइप की अगर बात करें तो वो है ऑब्जेक्ट। और कंप्लीट सी को अगर राइट कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है ना। ये पेज हमने प्रोवाइड कर रखा है, सेव किया। यहाँ तक का रिजल्ट तो आप सबको विजिबल था ही। इसके बाद रिफ्रेश करने पे ये तो ए वाला था, फिर बी वाला था, और अब जो आ रहा है वो है सी वाला। सी वाले में रेड जो है वो तो स्ट्रिंग है, 23 जो है वो नंबर है, और ये कंप्लीट जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप हो सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टाइप के भी वैल्यूज हो सकती है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। और इसी सेम एग्जांपल में हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, उसे समझना। यहाँ पे हमने सी नेम का एरे जो दिया वो एकदम ब्लैंक एरे दिया, कि एरे तो है ये बता दिया, लेकिन कौन कौन से एलिमेंट है, क्या वैल्यू है, वो कुछ भी नहीं बताया। मतलब इसके एलिमेंट 0 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इंडेक्स 0 वाला भी एक्चुअली में नहीं होगा। और हम यहाँ पे सी ऑफ 6 चेक करते हैं, सी ऑफ 6 का टाइप चेक करते हैं। साथ के साथ इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं कि सी क्या अवेलेबल है। पहले तो सी के लिए हम सी ऑफ 6 के लिए देख रहे हैं, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे सी तो ऑलरेडी ले रखा था राइट, यहाँ डी कर देते इसे ना, हमने कर दिया इसे डी। और ये जो डी हमने प्रोवाइड किया है, डी ऑफ 6 चेक कर रहे हैं। होपफुली आप सबको पता है डी ऑफ 6, डी नेम का एरे तो खाली पड़ा है और डी ऑफ 6 डिफाइंड नहीं है।
यहीं इसी एग्जांपल में डी ऑफ 0 भी डिफाइंड नहीं है, डी ऑफ 1 भी डिफाइंड नहीं है। हम यहीं पे बात करते हैं डी जो है हमारे पास, उसका टाइप क्या है, तो वो अभी भी एक ऑब्जेक्ट है। और डी को अगर हम प्रिंट करें तो डी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं है। अनडिफाइंड जो था वो क्या था, जब बिल्कुल ही उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस पेज को हमने किया सेव, बी वाले इस पर्टिकुलर हम तो ये जो हम देख रहे थे एग्जांपल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सबसे पहले तो डी ऑफ 6, डी नेम का एरे खाली पड़ा है, उसके अंदर इंडेक्स 6 वाले को चेक करना चाह रहे हो, या कभी ऐसा भी होता सी नेम का एरे है जिसमें इंडेक्स 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला है, और आप चेक करो सी ऑफ 10 या सी ऑफ 25, तो वो अवेलेबल नहीं है, उस केस में वो है अनडिफाइंड। तो ये चीज है अनडिफाइंड, जो हमने अनडिफाइंड डेटा टाइप देखा था वही। और इसका टाइप चेक करते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू है तो उसका टाइप भी क्या आता है, अनडिफाइंड। तो डी ऑफ 6 जो है वो स्ट्रिंग या नंबर नहीं है, वो है अनडिफाइंड, उसे डिफाइन ही नहीं किया गया। जबकि टाइप ऑफ डी की अगर बात करें, भले ये ब्लैंक एरे ही क्यों ना हो, इस केस में ये जो डी हमारे पास अवेलेबल है, इससे अगर हम चेक करते हैं टाइप ऑफ डी की हेल्प से, तो ये आएगा ऑब्जेक्ट। राइट कर रहे हैं जब डी की वैल्यू, तो वहां पे एकदम खाली रहेगा, वो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। इस पेज को हमने सेव कर ही दिया था और ब्राउजर पे चेक कर रहे थे, रिफ्रेश कर दिया था। इस तरीके से ये अवेलेबल हुआ है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। पहला अनडिफाइंड किसके लिए है कि डी ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। फिर दूसरा अनडिफाइंड किसके लिए, कि डी ऑफ 6 का टाइप भी अनडिफाइंड है, जो वैल्यू ही अनडिफाइंड है उसका टाइप क्या होगा, अनडिफाइंड। और फिर आ रहा है कि डी का टाइप क्या है, वो टाइप आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। और जब डी को प्रिंट कर रहे हैं डी की वैल्यू, तो डी के अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो डी जब प्रिंट कर रहे हैं कुछ भी अलग से राइट नहीं हुआ। स्पेस भी अपने आप नहीं आता, लाइन चेंज भी अपने आप नहीं आता। होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा यहाँ तक की बात का। और ये जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, ये सब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अवेलेबल एरे की हम बात कर रहे हैं। और ये जो हमने अभी ऑब्जेक्ट की बात की है, हम एक बार एक अलग पेज पर ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप का ही, जहां पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप कैसी। तो अगर आपको ध्यान हो हेलो थोड़ा हेलो सा, सर, हाँ हेलो सर, बोले हेलो सर, एक बोले। बार थोड़ा तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे अभी, एरे हमने देखा था, राइट। एरे जो डेटा टाइप उसका कंसीडर होता है वो है ऑब्जेक्ट। यहीं पे हम एक बार बात करते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट, अभी जो हम देख रहे थे ना ऑब्जेक्ट, ये तरीका कैसा था, जहां पे आपकी वैल्यूज जितनी भी अवेलेबल है वो सब आपने बस सेम टाइप की वैल्यूज एक साथ डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी। जबकि वहीं अगर आप चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट को की वैल्यू पेयर में रिप्रेजेंट करना, तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, उसे आराम से समझना। ये जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं आगे, पूरा कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी अभी, बट इतना कर, ये जो हम आगे बात करने वाले हैं जहां पे हम टाइप ऑफ ए देख लें या ए की वैल्यू देख लें, यहाँ पे ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ए को वैल्यू दे कैसे रहे हैं वो आराम से समझें। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया, पहली चीज हमने क्या दिया, कर्ली ब्रैकेट। दूसरी चीज ये तरीका कैसा है, ये तरीका है कुछ ऐसा कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक की और फिर उसकी वैल्यू, की वैल्यू वाला ये जो पेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और उसे सर जो समझें। समझ आ एक बार एग्जाम्पल के और साथ आज देखते की हैं ना, नौकरी बिल्कुल बढ़िया है। वापस बोला सर वॉइस ब्रेक हो रही है और आपके मतलब नेटवर्क में इतना इशू है कि वो स्क्रीन भी दिख नहीं पा रही है, वो फिर एकदम से दिख रहा है थोड़ी हाँ देर सर, बाद। बहुत देर देर में चेंज हो रही है। चलिए अभी विजिबल है स्क्रीन सबको। यस सर। यस सर।
एक बार बस ये एग्जांपल देख लेते हैं आज के लिए, है ना, ज्यादा और नहीं देखेंगे। ये एग्जांपल कुछ ऐसा है, जैसे हमने यहाँ नेम प्रोवाइड कर दिया, कोई पर्सन है, एक वेरिएबल लिया पर्सन, जिसके अंदर नेम एक फील्ड प्रोवाइड किया, जैसे अभी इंडेक्स 0 था, इंडेक्स 1 था, इंडेक्स 2 था, इस तरीके से इंडेक्सेस अवेलेबल थे। हम चाहते नहीं वो इंडेक्स जो आ रहे थे बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4, हमें वो नहीं लेना है, हमें ये बताना है कि वैल्यू जो दे रहे हैं वो वैल्यू दे रहे हैं सपोज ऐसी, जैसे विराट दे दिया हमने दे दिया सपोज एज ऐसी कर दी, एज हमने प्रोवाइड कर दी सपोज इसके 30, हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया सपोज इसके लिए कुछ और डेटा, जैसे ईमेल, ईमेल हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे सपोज sharma123@xyz.com। ये जो हमने प्रोवाइड किया, इसमें हमने कितने एलिमेंट दिए वो ध्यान से समझें। ये है पहला एलिमेंट, ये है दूसरा एलिमेंट, और ये है हमारे पास तीसरा एलिमेंट। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं। पहला एलिमेंट है जो नेम की है, उसकी वैल्यू उसकी क्या हमने प्रोवाइड कर रखी है, तो उसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड कर रखी है विराट। दूसरा एलिमेंट है उसकी की है एज और वैल्यू है 30। तीसरा एलिमेंट उसकी की है ईमेल और वैल्यू है ये, इस तरीके से। हम अगर यहाँ पे एक बार ये टाइप ऑफ से चेक कर रहे हैं और इस वैल्यू को भी चेक करते हैं, इस एग्जांपल को अगर हम चेक कर रहे हैं इस तरीके से प्रोवाइड किया, इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, तो अभी जो हमने वेरिएबल दे रखा है वो पर्सन नेम का दे रखा है ना, टाइप ऑफ से हम चेक कर रहे हैं पर्सन, और इसी पर्सन नाम के वेरिएबल को ही हम राइट कर रहे हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ध्यान से देखें, जब हमने डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज दे रखी थी कॉमा से सेपरेट करके एक एरे की तरह, उसकी वैल्यूज हमारे सामने डायरेक्टली अपीयर हो रही थी, जबकि अब ये की पेयर वाले फॉर्मेट में जो प्रोवाइडेड है इसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते। इसे प्रिंट करने के लिए आप उसकी की काम में लेके उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, जबकि इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल हुआ ये डेटा, इस डेटा में ये अगर हम यहाँ एक बार ध्यान से देखें, पर्सन नाम का जो हमारे पास एरे है ये हमने काम में लिया पर्सन डॉट नेम, ये तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर प्रोवाइड करने का। ये क्या तरीका है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जैसे पर्सन, उसका एक मेंबर, हम उसका एक एट्रीब्यूट काम में ले रहे हैं नेम, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी, तो ये प्रिंट होगा पर्सन डॉट नेम से, ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। पर्सन का जो हम नेम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो डेटा वो वैल्यू हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम टाइप ऑफ से चेक करते हैं, इस चीज को पर्सन डॉट नेम को सेव किया, इसे किया हमने रिफ्रेश, तो ये क्या आ रहा है, विराट, ये इसका टाइप आता है स्ट्रिंग, और बाकी चीज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है ये कब आएगा, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तब ये ऐसा आपके सामने अपीयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम बात करते आ रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अगर राइट करवाया होता है इसी पूरे ऑब्जेक्ट को, डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट को राइट करवाया, तो इस केस में हमारे पास डेटा क्या आ रहा है वो आराम से समझें। ये डेटा आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है। ऑब्जेक्ट में भी अलग अलग टाइप हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। जब हम अपनी तरफ से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा डिफाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये रहेगा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला टाइप। जबकि जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो कंप्लीट HTML फाइल है उस डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अगर नेटवर्क इशू भी बना हुआ है या और भी आपको एक साथ ज्यादा चीज हो रही है तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को। सर ये स्क्रीनशॉट ले लें तो एक बार वो दिखा दो शुरू से। ठीक है, तो पहले इस एग्जांपल का ले लें आप स्क्रीनशॉट।
तो अभी जो हम ये देख रहे थे, ये पर्सन नेम का एक हमने प्रोवाइड किया एक वेरिएबल जिसे हम ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एलिमेंट कितने प्रोवाइड किए, तो ये है इसका पहला एलिमेंट, ये है इसका दूसरा एलिमेंट और ये है इसका तीसरा एलिमेंट ईमेल वाला, जहां पे हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस एट्रीब्यूट नेम से। जैसे इसका नेम आ गया, इसका तो नाम ही हमने नेम दे दिया ना, ये इसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी, विराट। दूसरा एलिमेंट है उसका नेम हमने क्या दिया, उस एट्रीब्यूट का नेम एज, और उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी हमने 30। एक तरीके से की है, इसकी ये वैल्यू है, ये की है, इसकी ये वैल्यू अवेलेबल है। साथ ही साथ एक बार को यही चीज हम लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करते हुए, एंटर देते हुए, टैब देते हुए, रीडेबल बेटर बन जाता है कई बार इस तरीके से देखने पे, इसलिए हमने ऐसा भी प्रोवाइड कर दिया। सेम वही चीज है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये जो है हमारे पास, ये वही चीज अभी अवेलेबल है, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम काम में लेना है तो पर्सन डॉट नेम, एज काम में लेनी है तो पर्सन डॉट एज, ईमेल काम में लेना है तो पर्सन डॉट ईमेल काम में ले सकते हैं। इस तरीके का अवेलेबल है। और वापस से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, सेम वही आउटपुट हमारे सामने आ रहा है। हमने ऐसे ही बस थोड़ा आपको ध्यान दिलाने के लिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने कुछ ऐसा ये प्रोवाइड कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम दे रहे थे, ये मल्टीपल डेटा फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवाया जा सकता है, जहां पे आपने एड्रेस को इटसेल्फ प्रोवाइड कर दिया, जैसे प्लॉट से प्लॉट दे दिया A21, ऐसा कुछ आपने प्रोवाइड कर दिया, एंड सिटी प्रोवाइड कर दी, जैसे सिटी प्रोवाइड कर दी जयपुर। तो इस तरीके से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या दे दिया हमने, ऑब्जेक्ट